और जी न्यूज़ अब वो 19 सेकंड का एक वीडियो आपको दिखा रहा है लगातार, जो कि इस हादसे से पहले रिकॉर्ड किया गया था। किस तरीके से इस क्रैश से पहले हेलीकॉप्टर का बैलेंस बिगड़ा और वो पूरी तरह से धुंध में समा गया था, स्मॉग कह सकते हैं, मिस्ट कह सकते हैं, जिसमें ये हेलीकॉप्टर MI-17 V5 समा गया था और उसका संतुलन पूरी तरह से बिगड़ा। हादसे से ठीक पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है। लगातार जी न्यूज़ आपको वो वीडियो दिखा रहा है जिसमें आप देख सकते हैं, जिसको इस दर्दनाक हादसे से ठीक पहले रिकॉर्ड किया गया और आप देख सकते हैं किस तरीके से और रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन अमिताभ रंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे आइए सीधे बात करते हैं। अमिताभ रंजन जी, जिस तरीके से जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, उनकी भी तमाम तरह की वजहें सामने आ रही हैं, हालांकि जांच जारी है इस पूरे हादसे की। लेकिन इस वीडियो को अगर आपने देखा तो आप किस तरीके से आप बता पाएंगे, क्योंकि अगर हम MI-17 V5 की बात करते हैं, सबसे एडवांस्ड है, रोबस्ट चॉपर कहा जाता है। मौसम जरूर एक क्रैश फैक्टर हो सकता है, लेकिन इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। आप कैसे विश्लेषण करेंगे, कैसे एनालिसिस करते हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि ये जो सुलूर से वेलिंगटन तक का जो हेलीपैड का सफ़र है, वो कुनूर वैली में बहुत नैरो वैली से वो धीरे धीरे ऊपर की ओर जाता है। जो मौसम की जानकारी फ़्लाइट होने के पहले दी गई थी, उसके हिसाब से मौसम बिल्कुल साफ़ था। जब ये हेलीकॉप्टर रवाना हुआ और पहुंचने के थोड़ी देर पहले थोड़े लो क्लाउड्स उनको मिले, उस समय अगर कोई भी इमरजेंसी आई है, हेलीकॉप्टर में कोई भी रिएक्ट इमरजेंसी आई है, तो ये हेलीकॉप्टर अपने गंतव्य की तरफ जाने के बजाय ये नीचे आना शुरू करता है। जैसा कि इस वीडियो को देख करके समझ आता है कि किसी इमरजेंसी को टैकल करते हुए ये हेलीकॉप्टर फॉग या जिसको धुंध कहें, मिस्ट कहें, उसके अंदर घुसता हुआ चला गया है और शायद इसी वजह से इसका क्रैश हुआ है। लेकिन इसके तथ्य की पुष्टि सिर्फ इसके CVR FDR के एनालिसिस के बाद ही आएगा। फ़िलहाल जो दिखता है उसके हिसाब से किसी इमरजेंसी से कंबाइंड है कि ये हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ धुंध के अंदर घुस गया है, जो कि अदरवाइज़ कोई भी हेलीकॉप्टर अपने आप से, अपनी मर्ज़ी से, क्रू की मर्ज़ी से या पायलट की मर्ज़ी से कभी भी ऐसे धुंध में पहाड़ियों के अंदर नहीं घुसता। अमिताभ जी, क्या धुंध या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि लो ड्रिफ्टिंग क्लाउड्स, हमारे साथ खास मेहमान थे जो पैनल में बता रहे थे कि लो ड्रिफ्टिंग क्लाउड्स भी हो सकते हैं। क्या इससे बचने का कोई रास्ता था? क्योंकि जब भी कोई VIP फ्लाइट होती है तो कई तरह के मैकेनिकल चेक से गुजरती है, उसके बाद वो फ्लाई करती है। तो इस तरीके के हादसे का होना और धुंध का एक बड़ा फैक्टर साबित होना, ये जांच का विषय, लेकिन क्या इससे बच सकते थे? देखिए, अगर हेलीकॉप्टर पूरी तरह से सर्विसेबल है, उसमें कोई खराबी नहीं है, तो ऐसी धुंध की स्थिति दूर से दिखती है। उसके आने के पहले कोई भी हेलीकॉप्टर या विमान मुड़ करके वापस जा सकता है। ये वैली थोड़ी सी नैरो है, लेकिन फिर भी दूर से ये दिख जाता है कि सामने धुंध है। अगर धुंध है तो हेलीकॉप्टर मुड़ करके हमेशा वापस जा सकता है, बिकॉज वी लिव टू फाइट अनदर डे rather than go and kill yourself. Nobody does it intentionally. बिल्कुल अमिताभ रंजन जी, डबल इंजन का ये हेलीकॉप्टर है, अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर है। अगर एक जवाब दे जाए तो दूसरे की सहायता से फ्लाई किया जा सकता है या फिर लैंड किया जा सकता है सेफली, या फिर दोनों ही अगर जवाब दे जाए तो ऐसी परिस्थितियों में भी ये लैंड कर सकता है अत्याधुनिक MI-17 V5। किस तरह का ये पूरा टेक्निकल स्नैग रहा होगा, अगर आप विस्तार से समझा पाए? देखिए, टेक्निकल स्नैग में जैसा आपने खुद से ही कहा कि अगर इसके दोनों इंजन मान लेते हैं कि अगर काम नहीं कर रहे हैं, तब ये सिर्फ एक ही स्थिति है जिसमें ये उतर सकता है, जिसको कहते हैं ऑटो रोटेटिव लैंडिंग, जिसमें कि हेलीकॉप्टर अपने आप नीचे आता चला जाता है और उसके जो पंखे घूमते रहते हैं उसके कारण इसको वो नेसेसरी लिफ्ट मिलता है, जिससे कि ये ग्लाइड करता हुआ ज़मीन पर जा कर के लैंड कर सके। लेकिन अगर फॉग की स्थिति है या धुंध है
या ड्रिफ्टिंग क्लाउड्स हैं, उसके अंदर फिर अगर दिखेगा ही नहीं तो आगे कैसे जाएगा, क्या करेगा। लेकिन इस वीडियो को अगर हम देखें ध्यान से तो यह हेलीकॉप्टर एकदम स्ट्रेट एंड लेवल उड़ता हुआ नीचे की तरफ होता चला जा रहा है। इसका अर्थ यही निकलता है कि जरूर इस हेलीकॉप्टर में धुंध में घुसने की मजबूरी रही है, जिसके कारण ये घुसा है, अपनी मर्जी से तो नहीं गया है। बिल्कुल अमिताभ जी, इस पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर के 2-3 लास्ट सॉर्टीज की अगर हम बात करते हैं कि सिस्टम माल फंक्शनिंग की कोई रिपोर्ट नहीं थी, किसी टेक्निकल स्नैक की कोई रिपोर्ट नहीं थी, और चूंकि वीवीआईपी चॉपर था ये, तो तमाम तरह के मैकेनिकल चेक से चूंकि होकर ये गुजरा था, तो मौसम एक बड़ी वजह हो सकता है। इसी तरह के स्पेकुलेशंस बहुत स्ट्रांगली किए जा रहे हैं। आपका जो अनुभव है वो क्या कहता है? मेरा अनुभव ये कहता है कि मौसम इतनी बड़ी वजह नहीं हो सकती है जिसके कारण क्रैश हो जाए, क्योंकि हेलीकॉप्टर हमेशा मुड़ करके मौसम के पहले ही मुड़ सकता है, और इसमें वेदर रडार लगा है जिससे मौसम के आर पार भी दिख जाता है। तो मौसम इकलौती वजह नहीं हो सकती है। सिर्फ मौसम से क्रैशेस बहुत कम हुए हैं आज तक, और वो ऐसी ही स्थिति में होता है जबकि पीछे मुड़ने की कोई जगह नहीं है, एंड यू आर कमिटेड, ईदर इट इज़ डू और डाई। आप ऐसी स्थिति में फंसे हो, वो सिर्फ वॉर के सिनारियो में होता है, व्हेन एट्रिशन इज़ एक्सेप्टेबल। पीस टाइम में ऐसा कोई भी ऐसी कोई भी स्थिति नहीं आएगी जबकि हेलीकॉप्टर अपनी मर्जी से उड़ता हुआ खराब मौसम में घुस करके जाके क्रैश कर जाए। बिल्कुल अमिताभ रंजन जी, चूंकि डुअल इंजन का ये हेलीकॉप्टर था, और जिस तरीके से अगर बार बार ये सवाल उठ रहा है, अगर एक इंजन जवाब दे जाए तो दूसरे में स्विच करना, और अगर वो भी जवाब दे जाए तो किस तरीके से इस पूरे इस माल फंक्शनिंग को, इस सिस्टम माल फंक्शनिंग को हैंडल किया जा सकता है लैंडिंग के लिए, सेफ लैंडिंग के लिए। सर, एक ये सवाल है जो लगातार जहन में आ रहा है कि क्या हादसा टल सकता था, बच सकता था, भले ही मौसम कितना भी खराब हो, भले ही कोई सिस्टम माल फंक्शन या एक बड़ा टेक्निकल स्नैग आया हो। नहीं, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं डुअल इंजन, ये डुअल इंजन हमेशा एक साथ फंक्शन करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक इंजन खराब हो गया दूसरा स्टार्ट होगा, दोनों इंजन हमेशा एक साथ काम करते हैं। दे आर इन असिस्टेंस ऑफ ईच अदर, और कभी भी अगर एक इंजन में कोई तकलीफ़ आती है तो इसकी फ्यूल की लाइंस, इसके सिस्टम्स ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं कि अगर फ्यूल का कॉन्टामिनेशन भी हो जाए तो एक इंजन अगर बंद हो गया है तो दूसरा इंजन उसी समय बंद नहीं होगा। उसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगता है जब तक कि क्रू उस स्थिति से बाहर आ सकता है। इसमें या तो कंट्रोल्स का कोई माल फंक्शन हुआ है या हाइड्रोलिक का माल फंक्शन हो सकता है, जिसके कारण ये हेलीकॉप्टर अपनी मर्जी के बगैर उड़ता हुआ उस धुंध के अंदर घुस करके क्रैश कर गया है। बिल्कुल अमिताभ जी, चूंकि MI-17 को आपने उड़ाया है और आप अपने अनुभव साझा कर रहे हैं, और तमाम स्पेकुलेशंस पर बात हो रही है कि ये संभावना हो सकती है अगर कोई टेक्निकल स्नैग आ जाए या फिर मौसम साथ ना दे पाए। लेकिन साथ ही साथ चूंकि ये अत्याधुनिक और सबसे सेफेस्ट मिलिट्री ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है, इस तरह के विषम हालात में चाहे मौसम के हो या फिर सिस्टम फेलियर क्यों ना हो हेलीकॉप्टर का, तो पैराशूट्स जो होते हैं उसके अंदर मौजूद, उनकी सहायता से क्या नैरो एस्केप हो सकता था या उसकी कितनी गुंजाइश रहती है? पहली बात मैं ये सारे दर्शकों को क्लियर कर दूं, हेलीकॉप्टर में पैराशूट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, और उसका कारण है हेलीकॉप्टर से आप एकदम अच्छी उड़ती हुई स्थिति में कूद सकते हैं, पैरा जंपिंग कर सकते हैं। इमरजेंसी में आप हेलीकॉप्टर से पैराशूट के थ्रू नहीं कूद सकते हैं। उसका कारण है क्योंकि हेलीकॉप्टर आपके ऊपर ही आकर के गिरेगा, तो पैराशूट होता ही नहीं है। पहली बात ये एक गलत फहमी है जिसको मैं दूर करना चाहूँगा। हेलीकॉप्टर अपने आप में एक पैराशूट होता है जो कि बिना किसी इंजन के उड़ता हुआ आराम से ज़मीन तक आ सकता है। इसके लिए उसमें पैराशूट कभी डालने की आवश्यकता नहीं हुई है। पैराशूट इज़ यूज्ड ओनली फॉर पैरा जंपिंग और जंपिंग ऑफ द ट्रूप्स फ्रॉम द एयरक्राफ्ट। इसके लिए इसमें पैसेंजर्स को पैराशूट पहना करके या पैराशूट डाल करके नहीं बिठाया जाता है, क्योंकि उनको किसी भी स्थिति में आप पैराशूट से बाहर नहीं गिराएंगे। हेलीकॉप्टर खुद में पैराशूट है। बिल्कुल अमिताभ जी, से नहीं एक और सवाल है, चूंकि ब्लैक बॉक्स की बरामदगी हो चुकी है,
तो किस तरह के इंपॉर्टेंट इनपुट्स उससे सामने आ पाएंगे जो कि जांच में मददगार साबित होंगे, चाहे रेडियो ट्रांसमिशंस की बात करें या दूसरे पैरामीटर्स? देखिए, सबसे पहली बात है कि ब्लैक बॉक्स जो पॉपुलरली हमेशा बोलते हैं, वो मैंने पहले भी कहा कि वो 2 डब्बे होते हैं, दोनों ऑरेंज कलर के होते हैं। एक होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। इसके अंदर, कॉकपिट के अंदर जो क्रू आपस में जो बात कर रहा है या एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात कर रहा है या किसी और का ट्रांसमिशन आ जा रहा है, वो सब कुछ रिकॉर्डेड होता है। वो एक उसका अंश हो गया। दूसरा अंश होता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। इसमें हर सेकंड उसके सारे पैरामीटर्स कंटिन्यूअसली नोटेड होते हैं और वो एक सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है जिसको कि डिसाइफर करने के लिए एक स्पेशल कंप्यूटर लगता है। उसको डिसाइफर करके ये तुरंत पता चल जाएगा कि आखिर में हुआ क्या है। लेकिन वही होता है, उसमें समय इसलिए लगता है क्योंकि उसको डिसाइफर करके समझ पाना कि आखिर में, वो कहते हैं टू मिल्क द FDR एंड देन ग्लीन इंफॉर्मेशन। ये 2 उसमें टर्म्स हैं, बड़ी आवश्यक होती हैं जिसको समझना पड़ेगा कि उसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि ब्लैक बॉक्स मिल गया, उससे 1 सेकंड में आपको ये डेटा मिल गया, आपको जो चाहिए। नहीं, आपको उसमें से ढूंढना पड़ेगा, उसी में समय लगता है। जैसे हमने ये पहले भी बताया, 24 से 72 घंटे का समय होता है और 72 घंटे अगर माने इस तरह की त्रासदी के बारे में तो ज़्यादा उपयुक्त होगा, क्योंकि सारे देश को, पूरी दुनिया को इसका इंतज़ार है कि आखिर हुआ क्या, क्यों हुआ। तो इसमें समय तो लगेगा, 24 से 72 घंटे का समय होता है। अमिताभ जी, उन इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट्स का इंतजार लगातार है, लेकिन एक बार फिर से उस 19 सेकंड के वीडियो पे मैं जाना चाहूंगी, अगर आपने उस पर ध्यान दिया हो, जिस तरीके से तमाम तरह की एनालिसिस सामने आ रहे हैं कि ये स्मॉग है, मिस्ट है या लो ड्रिफ्टिंग क्लाउड्स हैं, तो आपका ये अनुमान है कि जो फॉगी वेदर रहा होगा, जो रिड्यूस विजिबिलिटी है, उसी वजह से ये दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें हमने अपने देश के सपूतों को खो दिया है? ये वीडियो हम लगातार दिखा रहे हैं। अमिताभ जी, मैंने ऐसा नहीं कहा। नहीं, देखिए, हमने ऐसा नहीं कहा। हमने ऐसा कभी नहीं कहा कि इस फॉग के कारण ऐसा हुआ है। हमने कहा कोई और विषम परिस्थिति रही है जिसके कारण ये हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ उस फॉग के अंदर चला गया है। फुली सर्विसेबल एयरक्राफ्ट और क्रू कभी भी ऐसी पहाड़ियों के अंदर, फॉग के अंदर घुसते ही नहीं है, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। तो ये अपनी मर्जी से उड़ करके फॉग के अंदर नहीं घुसा है, किसी और विषम परिस्थिति के कारण ये फॉग के अंदर घुसा है। ये मेरा आकलन है। बिल्कुल, मौसम वजह हो सकता है, लेकिन पूरा जो तस्वीर है, जो असल वजह रही होगी ब्लैक बॉक्स की, चूंकि बरामदगी हो चुकी है, तमाम जो टीम्स हैं वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, फॉरेंसिक टीम्स लगातार क्रैश साइट पर मौजूद है। लेकिन चूंकि MI-17 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर सभी विषम हालातों में लैंड करने, सेफली फ्लाई करने में बहुत महारत हासिल उसने की हुई है, तो किस तरीके से आप इसको और एनालिसिस करते हैं इस पूरे घटनाक्रम का, इस वीडियो के सामने आने के बाद और इस अत्याधुनिक MI-17 की तमाम खूबियों को जानने के बाद, चूंकि आप खुद उसमें फ्लाई कर चुके हैं? कौन कौन से वो फैक्टर्स प्रमुख हो सकते हैं, अगर हम अमिताभ रंजन की जुबानी समझाना चाहें दर्शकों को? देखिए, समझने की बात यह है कि स्थिति हमने, जैसे कि पहले भी ये सारे दर्शकों को बताने की चेष्टा की है कि कोई विषम परिस्थिति ऐसी जिसमें कि रिएक्ट इमरजेंसी है, या तो एक फायर की वार्निंग आती है जिसमें ऑटोमेटिक फायर फाइटिंग सिस्टम काम करेगा, साथ में क्रू का ध्यान उस तरफ आकर्षित हो जाता है, या हाइड्रोलिक फेलियर हो सकता है, या कंट्रोल्स जैमिंग हो सकती है। और अगर फेलियर की बात करें तो स्पेस शटल इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ बना हुआ, एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट वो भी क्रैश हो चुके हैं। तो क्रैश होने को और ख़राब होने को, कोई भी अत्याधुनिक मशीन ख़राब हो सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती है। नथिंग इज़ 100% प्रूफ, इवन दो देयर इज़ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, स्टिल नथिंग इज़ एक्सीडेंट प्रूफ। एक्सीडेंट प्रूफ कोई चीज़ बनी नहीं है इस दुनिया में, ना बन सकती है। तो इसके बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि किस कारण हुआ, ये कारण FDR बताएगा। उस समय क्रू के आपस में क्या बातचीत हुई, ये CVR बताएगा। लेकिन वीडियो को देख करके ऐसा लग रहा है जैसे वो हेलीकॉप्टर
अपनी मर्जी से उसके धुंध के अंदर नहीं घुसा है। उस धुंध, फॉग, ड्रिफ्टिंग क्लाउड, हम जो भी उसे कहना चाहें, जब आप क्लाउड के अंदर भी घुसते हैं, ज़मीन के पास है, वो आपके लिए फॉग है। उससे फ़र्क नहीं पड़ता है वो उसको हम क्लाउड बोले या फॉग बोले, क्योंकि आपको आगे दिखेगा ही नहीं। जैसा वीडियो में खुद ही आप देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर दिख रहा है एक क्षण तक, उसके अगले क्षण से दिखना बंद हो गया है। इसका अर्थ है जो उसके अंदर बैठे लोग हैं उनको भी बाहर नहीं दिख रहा है। तो अपनी मर्जी से तो कोई ऐसा करेगा नहीं। ऐसा क्यों हुआ, वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ढूंढ करके, पता लगा करके सबको देश के सामने जरूर प्रस्तुत करेगी। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। MI-17 उड़ा चुके ग्रुप कैप्टन अमिताभ रंजन लगातार जी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव जानकारी इस विमान हादसे पर साझा कर रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.